नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत हमारे इस खास पेशकश में। जी हां, रामनवमी पर देश के 6 राज्यों में दंगा ब्रिगेड ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड में रामनवमी के जुलूसों पर पत्थरबाजी हुई, तो दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में एक भी घटना सामने नहीं आई। इतना ही नहीं, कई शहरों में हिंदू मुस्लिम धार्मिक एकजुटता की कमाल की तस्वीरें देखने को मिली। क्या वजह रही कि एक समय में सबसे ज्यादा दंगा झेलने वाला राज्य शांति की गजब मिसाल बन गया? तो इसकी वजह है योगी राज में दंगाइयों का बुलडोजर इलाज, और अब यही इलाज एमपी में भी शुरू हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। पत्थरबाज दंगाई, पत्थरबाज महिला, मकान के बाहर दंगाई, गलियों में पत्थरबाजी, छत से बरसते पत्थर और पत्थरबाजों के घरों पर बुलडोजर। रामनवमी पर सनातनियों की भगवा शोभा यात्रा क्या निकली, कुछ लोगों को दिक्कत हो गई। किसने उकसाया, किसने जहर फैलाया, किसने आग लगाई, ये सच्चाई तो जांच के बाद सामने आ ही जाएगी। लेकिन 6 राज्यों में राम भक्तों पर खूब पत्थर चले। मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड में दंगा ब्रिगेड ने देखते ही देखते माहौल बिगाड़ने की साजिश को अंजाम दे दिया। 6 राज्यों में जिहादी अपने काम पर लगे थे। पत्थरों से लेकर पेट्रोल बम और गोलियां तक चलाई गईं, तो दूसरी तरफ यूपी के मुस्लिम बहुल इलाकों में श्री राम नवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकली। मजाल क्या था कि एक भी दंगाई पत्थर चलाना तो दूर, हाथ में पत्थर उठा भर। इसकी वजह है वो डर जिसने पिछले 5 सालों में दंगाइयों की कई पुश्तों में गजब का असर किया है। दंगा जमात को मालूम है कि योगी राज में फैसला ऑन द स्पॉट होता है, और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। आज आस्था का भी सम्मान है, आज सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण भी है। गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। जो शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, हम किसी के पर्व और त्योहार में कभी व्यवधान नहीं डालते। सीएए को लेकर रची गई नौटंकी और जिहादी नौटंकीबाजों का जो पुष्ट इलाज योगी राज पार्ट 1 में हुआ, उसके बाद से दंगाइयों के आकाओं की चूड़ी ढीली हो गई। रही सही कसर लखनऊ में लगाए गए दंगाइयों के पोस्टरों और दंगों से हुए नुकसान की वसूली वाली योगी की दूसरी नीति ने पूरी कर दी थी। तो क्या राम भक्तों पर पत्थर चलाने वालों का इलाज भी योगी के इसी फॉर्मूले के तहत नहीं किया जाना चाहिए? क्या दंगाइयों का योगी वाला बुलडोजर इलाज जरूरी है? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि एमपी के खरगोन में दंगाइयों का योगी फॉर्मूले पर इलाज शुरू हो चुका है। दंगाइयों के घर पर मामा का बुलडोजर चल रहा है। अभी स्थिति सामान्य है। लगभग 92 लोग वहाँ गिरफ्तार हैं, हिरासत में हैं। जो अतिक्रमण किया जिन लोगों ने, उनके ऊपर कल तोड़ने की कार्रवाई की, वो आज भी होगी। ऐसे दंगाई लोग कोई भी हो, कितने भी ताकतवर हो, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। दंगाइयों से निपटने का योगी का बुलडोजर मार का इलाज कितना असरदार है, इसका अंदाजा आप यूपी के अलग अलग शहरों में निकली भव्य शोभा यात्रा को देखकर लगा सकते हैं। लेकिन वोट बैंक की सियासत में फंसी जहरीली चालें जारी हैं, जो बिना जवाबदेही और जिम्मेदारी के अपना काम करती हैं। जैसे कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट, जो आग में पानी की बजाय घी डालता नजर आया।
एक तस्वीर के साथ उन्होंने पूछा क्या खरगोन प्रशासन ने हथियारों को लेकर जुलूस निकालने की अनुमति दी थी। बाद में पता चला कि जो तस्वीर दिखाते हुए दिग्गी राजा ने सवाल पूछे थे वो तस्वीर दरअसल फर्जी थी। इस तस्वीर का न तो मध्य प्रदेश से कोई लेना देना था न ही खरगोन से। अब बीजेपी दिग्विजय सिंह के खिलाफ भड़काऊ ट्वीट को लेकर कानूनी कार्रवाई की बात कह रही है। आज सवेरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया धार्मिक स्थल पर झंडा फहराने का, वो फोटो मध्य प्रदेश का नहीं है। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है। प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है और मेरे प्रदेश में दंगा फैलाने की कोई साजिश करेगा तो वो कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। दिग्विजय सिंह जी ऐसा करते रहे। पहले ब्रिज के बारे में वो पाकिस्तान का ब्रिज भोपाल से जोड़ दिया था। अब ये बाहर की मस्जिद जिसमें झंडा फहराया जा रहा है मध्य प्रदेश से जोड़कर, वो तो लगातार वायरल हो रहा है उनका ट्वीट तो। और इसको मैं वैध विशेषज्ञों से राय ले रहा हूं और वैधानिक कार्रवाई दिग्विजय सिंह पे हो सकती है क्या, इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन दंगाइयों का योगी वाला बुलडोजर इलाज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भी परेशान कर रहा है। राहुल गांधी ने दंगाइयों के घरों पर चलते बुलडोजर को नफरत का बुलडोजर कह दिया। राहुल ने ट्वीट किया, महंगाई और बेरोजगारी ने देश की जनता का दम निकाल दिया है। सरकार को लोगों की इन समस्याओं पर बुलडोजर चलाना चाहिए, मगर बीजेपी के बुलडोजर पर तो नफरत और दहशत सवार है। फिर सवाल ये है राहुल गांधी जी कि जो पत्थर गुजरात के आणंद और सांबरकाठा में चले, जो गोलियां पेट्रोल बम और पत्थर एमपी के खरगोन में राम भक्तों की शोभा यात्रा पर चले, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक में जो बवाल हुआ, वो किस प्रेम और भाईचारे का रिफ्लेक्शन था? और तब एक भी कांग्रेसी नेता ने ऐसी तमाम हिंसा पर एक लफ्ज तक क्यों नहीं कहा? हाँ, चिदम्बरम साहब ने एक तरफा ज्ञान जरूर दे दिया। पी चिदम्बरम ने लिखा, भगवान राम के जन्मदिन पर असहिष्णुता, हिंसा और नफरत को अंजाम दिया गया। देश के बड़े नेताओं ने यह सुनना और देखना नामंजूर कर दिया कि शैतान नफरत फैला रहे हैं और उनके मुंह बंद हैं। जाहिर है कांग्रेसियों और झूठे सेकुलरवादियों के पेट में योगी के यूपी की ये तस्वीरें मरोड़ पैदा कर रही हैं। असल मुद्दा है कानून व्यवस्था का और सबको साथ लेकर चलने का। योगी का मंत्र यूपी में यही है। दंगा जीवियों के लिए यूपी में प्रवेश वर्जित है और यूपी में रहकर दंगे के ख्वाब देखने वालों को मालूम है कि अंजाम क्या होगा। घंटा भी बजना चाहिए, संघ भी बजना चाहिए, घड़ियाल भी बजना चाहिए। सभी शिव भक्तों के लिए, कांवड़ यात्रियों के लिए पूरी तैयारी करो उनके स्वागत के लिए। मैंने कहा भी देखो, जो शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, हम किसी के पर्व और त्योहार में कभी व्यवधान नहीं डालते। हर व्यक्ति नियमों के अंतर्गत पर्व और त्योहार मनाए, लेकिन शिव भक्तों पर गोली चलाएगा कोई व्यक्ति, दंगा कराएगा, बोली से नहीं मानेगा तो गोली से तो मानी जाएगा। मध्य प्रदेश में दंगाइयों पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। संदेश सीधा और साफ है, अगर जहर फैलाया, गड़बड़ी की, नफरत की पत्थरबाजी हुई तो फिर दंगा करने की कीमत वसूली जाएगी, जिससे आने वाले दंगाइयों की कई पुश्तें भूल नहीं पाएंगी। टी न्यूज़ नेशन।